रावतपुरा गांव में लोग बेहद गुस्से में हैं। यहां रावतपुरा धाम मंदिर के महंत रविशंकर पर गुंडागर्दी के आरोप लग रहे हैं। खुद बीजेपी के लोग कहते हैं कि महंत को पुलिस और पटवारियों का साथ मिला है, जिसके दम पर वो गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। जिसके लिए आए ब्लॉक में आता है रावतपुरा गांव, जो यहां मौजूद मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। पर मंदिर के महंत रविशंकर की छवि यहां के लोगों के बीच अच्छी नहीं है। मंदिर प्रबंधन अब गांव में अपना एक छत्र राज चाहता है, जिसके लिए आए दिन गांव में गुंडागर्दी हो रही है। आलम यह है कि घर की दीवार को मशीन से गिराया जा रहा है। ये भी नहीं देखा जा रहा है कि उस वक्त कोई घर में है भी या नहीं। उनके अत्याचारी गुड्डन व्यास हैं और ड्राइवर था उनका ट्रैक्टर वाला, उसने मशीन वाले से कही कि जेसीबी से गिरवाया है दीवार, उसमें बहन दबी और माँ दबी और भाभी भी दबी। लोग कहते हैं कि मंदिर का दायरा बढ़ाने के लिए उनकी जमीन हड़पी जा रही है। पिछले 1 साल से मंदिर के महंत रविशंकर गुंडों को भेजकर उन्हें डरा रहे हैं। लोग कहते हैं कि वो यहाँ गुंडे मवालियों को बसाकर अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। पड़ती में 40 साल का मकान है साहब, पड़ती में हम तो पटा। इस बात की कहीं शिकायत की आपने? हमने मालक काउंटर के मारे नहीं कर लो कब जब पूरे गाँव में ही दबाव दिया पूरा। क्या पूरे गाँव को दबाव में रखते? पूरे गाँव में दबाव के कस के, थोड़े बहुत नहीं मारपीट भी करते हैं। एक गुंडन की, एक क्रिमिनलन की, एक डकैतन की और एक मेहतरन की। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि गांव को कुछ कह नहीं पाए, हमारे दबाव में रहे, ऐसा इसलिए। तो क्या महाराज का आतंक है यहाँ पे? यहाँ थोड़ा बहुत नहीं है आतंक, तो आदमी रोटी नहीं खा पा रहा, 4 रोटी खाने वाले 2 रोटी खा पा रहे हैं। इस बारे में हमने महंत रविशंकर की राय जानने की कोशिश की, लेकिन वो मिले नहीं। सहायक प्रबंधक प्रभाकर मिश्रा किसी तरह बात करने को राजी हुए। वो कहते हैं कि जिस जमीन से कब्जा हटाया जा रहा है वो उनकी है और भविष्य में वो यहाँ सब्जियों की खेती करेंगे। गांव की जमीन पे हम कुछ नहीं बनाना चाहते। क्या बनाने का प्लान? नहीं, उस पे हम सब्जी वगैरह वहाँ पे उगाएंगे खोल करके, बस हो गया। नहीं, सब्जी गांव के लोगों को नहीं, हमारी जो जमीन है उस पे हम करेंगे, बाकी तो। गांव वालों की बातों को झुटलाया नहीं जा सकता। खुद बीजेपी के पूर्व विधायक रसाल सिंह कहते हैं कि इस गुंडागर्दी में पटवारी और तहसीलदार मिले हुए हैं। मौजूदा विधायक गोविंद सिंह ने मांग की है कि फौरन अपराधियों की गिरफ्तारी हो। पटवारी, आरआई, तहसीलदार ये सब उनके मददगार हैं, कोई कार्रवाई होती नहीं है। अब हमने उसमें ये सोचा है कि जितने लोगों के मकान पटके हैं, जिनको बेदखल किया गया है, उन सबको चिन्हित करा के तो उनको उनका फिर से हम कब्जा दिलाएंगे। तो तत्काल जिन्होंने मकान तोड़कर बिना परमिशन के, बिना प्रशासन की अनुमति के तोड़े हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, गिरफ्तार किया जाए और जो बालिका घायल हुई है उसको शासन की जवाबदारी है, पूरी सुरक्षा और उनकी चिकित्सा की व्यवस्था सरकार अपने खर्चे से करे। गांव वाले कहते हैं कि तोड़फोड़ के वक्त कुछ पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस इसे झुटला रही है। नायब तहसीलदार भी अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बता रहे हैं। हाँ, वहाँ फिर पहुंची है पुलिस, मतलब और भी पहुंचे, एसडीओ साहब भी आए और बच्ची को अस्पताल ले गए, उसका मेडिकल उपचार हुआ और उसका स्वास्थ्य सही है, मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है। प्रबंधक वगैरह से जानकारी ली, अभी बाहर है सभी। बाहर बता, कोई तो जवाब देने वाला जवाब है, कोई है? दूसरे उसमें कई सारे पेड़ भी वहाँ काटे गए हैं और भी आप जैसे दशरथ का एक मकान बता रहे हैं, लेकिन और भी कई लोगों ने बताया उनके भी मकान। पटवारी से रिपोर्ट ली जाएगी और भी पटवारी रिपोर्ट देंगे। संत का काम लोगों का कल्याण करना, उनके हित के बारे में सोचना है, लेकिन इन लोगों के लिए संत का मतलब ही कुछ और हो गया है। एक संत इतना क्रूर हो सकता है, इतना गलत हो सकता है, ये तो रावतपुरा धाम के इन लोगों के आंसू ही बयां कर सकते हैं। अब सरकार इस पूरी बात पर क्या करती है ये तो समय ही तय करेगा, लेकिन इस बीच में पूर्व विधायक रसाल सिंह, जो कि भाजपा से चुनाव लड़े हैं, वो इनकी मदद करने के लिए यहाँ बीच में आ गए हैं और अब देखना है कि शिवराज सरकार रविशंकर महाराज के इस अत्याचार को कम कर पाती है या नहीं। इस समय रावतपुरा धाम से समय के लिए गणेश भारद्वाज।